चंद्रा से नी मैया तोरे जस गावाओ, 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 जस गावाओ तोर जस गावाओ। नमस्कार, खबर उजागर से मैं मनीष सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है कांग्रेस का रायगढ़, उसके उपाध्यक्ष हैं और एक बेहद ही अच्छे कलाकार हैं। इनका जो प्रस्तुति है चकद्दर समारोह में होना है, उसके लिए इनका चयन भी हुआ है। इनसे ढेर सारी बातें करेंगे कि आखिर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी चकद्दर समारोह को लेकर के, जो चयन समिति है उसको लेकर के, कि वो लोग जो हैं, लोगों के जो कलाकार हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे कि आखिर ये एक्चुअल में हो रहा है, बारे में पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही हम शर्मा जी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने कहाँ से जो कला है कहाँ से सीखा। तो चलिए बात करते हैं विजय शर्मा जी से और इनके बारे में जानते हैं, साथ ही चकद्दर समारोह के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दोस्तों का और जो भी मुझे देख रहे हो सब आप सभी स्वागत है। और खबर उजागर मनीष भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ इस जो भी मुझसे जानकारी लेना या जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अभी जैसा आपको पता होगा कि चकद्दर समारोह अभी के जो चयन जो कमेटी है, जो कलाकारों का चयन करती है जी, उसमें अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है, पक्षपात का आरोप लग रहा है। आपका भी सिलेक्शन हुआ है? जी हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं आयोजन समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शासन प्रशासन रायगढ़ जिला को। और हाँ, मुझे भी लेटर मिला है। मुझे लेटर 21 सितंबर को प्रोग्राम करने का कॉल भी आया था और मुझे एक लेटर भी उसमें मुझे मिला है। और मैसेज भी मुझे कल भी मैसेज आया था मुझे कि आपका कार्यक्रम 12 से 4 बजे दिन में रखा गया है 21 तारीख को स्थानीय कलाकारों का। जी हाँ, जैसे कि जो बार बार बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस समिति में हैं और उनका भी कार्यक्रम होना है जी। और जो मतलब जो न्यूज़पेपरों में और जो उसका एक पॉम्पलेट बना हुआ था या ना निमंत्रण पत्र बोलना चाहिए, ब्रोशर बना हुआ है, उसमें आप लोगों का नाम नहीं है। इस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने भी ब्रोशर को देखा तो मुझे लगा कि मेरा नाम उसमें नहीं है, तो मुझे भी संशय हुआ कि मेरा नाम काट दिया गया है। तब मैंने कंफर्म किया कि मीडिया में ऐसी बातें चल रही, कुछ लोगों का स्थानीय कलाकारों का नाम उसमें नहीं है। क्योंकि अगर ब्रोशर को आप देखते हैं तो उसमें टाइमिंग जो लिखा गया 6 से 11, उन कलाकारों का नाम वहाँ पर दर्ज है, दिया गया है, क्योंकि उसमें भी स्थानीय कलाकारी है। और जो 12 से 4 कार्यक्रम का टाइम दिया गया है, 3 दिन जो 19, 20 और 21 को होने हैं, उसमें स्थानीय कलाकार सिर्फ लिखा हुआ है। तो मेरा मानना है कि इस संशय में कई कलाकारों में रोष है उस ब्रोशर को देखकर कि मेरा नाम उसमें नहीं है। और पूरे मीडिया और सब जगह खबरें चल रही कलाकारों में, और मुझे भी पता चला कई कलाकारों से, उन्होंने कहा कि हमारा नाम इसमें काट दिया गया है। लेकिन नाम एक्चुअली उनका जहाँ तक पता चला काटा नहीं गया उनका नाम। उनका जो 12 से 4 के बीच उनका प्रोग्राम है उसमें उनका रखा गया है। लेकिन मुझे एक चीज़ का खेद यह जरूर है कि अगर 6 से 11 के बीच जो प्रोग्राम है उस पर आप स्थानीय कलाकार सभी का नाम आपने दिया है, लेकिन 12 से 4 बजे तक जो स्थानीय कलाकार हैं उनका भी नाम आप सभी को जरूर देना चाहिए। क्योंकि कलाकार जो होता है वो एक भावुक इंसान होता है, उसे हमेशा एक सम्मान चाहिए। और कहीं ना कहीं कलाकारों को अपना नाम चकद्दर समारोह, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है और हर आदमी चाहता है उसमें प्रस्तुति अपनी देना और चाहता है कि उस ब्रोशर में मेरा नाम अंकित रहे। क्योंकि अगर हम किसी को कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम चकद्दर समारोह में है जी, तो अगर वो ब्रोशर देखता है तो वो बोलेगा आपका नाम तो नहीं है जी। इसमें अपमान महसूस एक कलाकार को होता है। और मैं हमेशा, जैसे शास्त्रीय प्रकोष्ठ का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम कलाकारों के हित के कार्य करने के लिए ही, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम इस शास्त्रीय प्रकोष्ठ से जुड़े हैं। और मुझे भी काफ़ी खराब लगा कि मतलब वैसे कहा जाए तो मेरा नाम भी उसमें अंकित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी का नाम हो, हर कलाकार का उसमें नाम हो, भले वो 12 से 4 के बीच। मुझे टाइमिंग से या किसी भी टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है कि शासन प्रशासन को देखना चाहिए छोटी सी चूक, और पूरे मीडिया में बात अगर फैल रही है तो उसको सुधारा जा सकता है। इसमें देखा ये भी जा रहा है कि एक तो सबसे बड़ी चूक ये है कि जो आधे जो कलाकार हैं उनका एक तो नाम नहीं है उसमें, और दूसरा देखा ये जा रहा है कि टाइमिंग भी चेंज कर दिया जा रहा है। जो उनके जो पहले दिन थे उनको लास्ट दिन दे दिया जा रहा है, किसी को कहीं दे दिया जा रहा है। इस पे क्या सोचते हैं कि ये कहाँ चूक हो रही है?
देखिए, टाइमिंग और डेट का तो ऐसा वो शासन और चयन समिति इसको डिसाइड करती है, और समय के हिसाब से रहता है कौन सा कलाकार किस समय प्रोग्राम उसमें अपना प्रतिभा दिखाएगा। लेकिन ऐसा भी सुनाई में आया कि किसी को लेटर पहले मिल गया 19 तारीख का जी, फिर अचानक उनको बोला गया कि आप कार्यक्रम करेंगे 3rd नंबर में, लेकिन अचानक उन्हें उसी तारीख को लास्ट दे दिया गया। और किसी का कभी कभी सुनाई में आया कि दिनांक भी परिवर्तन कर दिया गया है जी। तो मेरे हिसाब से यह कलाकारों के हित के लिए और शासन प्रशासन जो भी कर रही है उचित कदम नहीं है, क्योंकि जैसा कार्यक्रम 9 दिन होता था, भव्यता रहती थी, अब वह 3 दिन कार्यक्रम हो रहा है। और स्थानीय कलाकार को लेकर अगर हो रहा है तो मैं चाहता हूँ स्थानीय कलाकारों को पहली बार विचारों अच्छे कलाकारों को मंच मिल रहा है तो उन्हें बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि भी दी जाए और उनको उतना सम्मान भी दिया जाए, क्योंकि आपके अपने शहर कलाकार हैं। जब आप बाहर से कलाकारों को बुलाकर आप लाखों दे सकते हैं तो ये हमारे घर के कलाकार हैं, आपके बेटे हैं खुद के। आपको सभी को यह सोचना चाहिए। विजय जी, रायगढ़ में भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, अगर देखेंगे तो नितिन दुबे हैं जी, दिलीप षडंगी जी हैं जी, राकेश शर्मा जी हैं, ऐसे मतलब ढेर सारे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जी। उनको भी ला सकते हैं आप बाहर से बड़े बड़े कलाकारों को आप लाते हैं और लाखों रुपए देते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन राशि देने में ऐसा नहीं लगता है कि तकलीफ होता है इन्हें? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि रायगढ़ में, जैसे कि रायगढ़ कला संस्कार धानी की नगरी है और कई वर्षों से है और वास्तव में है भी, और है तभी तो इतना बड़ा चक्रधर अंतर्राष्ट्रीय समारोह में सभी कलाकार शिरकत करने के लिए अपना बायोडाटा और उनकी एक इच्छा रहती है कि हम इसमें अपना परफॉर्मेंस दें। और रायगढ़ में से आप बता रहे नितिन दुबे, राकेश शर्मा भाई, दिलीप षडंगी जी, और रायगढ़ से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और सभी मेरे मित्र हैं, जान परिचित के हैं। हमने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि हम जो बाहर से कलाकारों को तवज्जो देते हैं, उनको बुलाते हैं, उतने लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, तो मैं तो इतना ही चाहूँगा कलाकारों के हित के लिए कि जो अच्छा कलाकार है भाई, अच्छा कलाकारी आपके सामने आपको दिख जाता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है या उसे कोई साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैं यह चाहता हूँ कि उनका बाहर से कलाकार को बुलाने की अपेक्षा आप यहाँ के अपने अच्छे रायगढ़ के, क्योंकि भाई रायगढ़ कलाकार भी जैसे राकेश शर्मा जी हैं, फेम एक्स और टीवी चैनल तक पहुँचे थे जी, बिल्कुल, और फिर रायगढ़ ने उनका सपोर्ट किया था। दिलीप षडंगी जी जस गीत गायन है, आज हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और नितिन दुबे भाई मेरे प्रिय मित्र हैं और काफी वो भी पॉपुलर है, उनके वो हाँ, उनके मिलियंस में हैं। उनके में बहुत कम ऐसे हैं जिनका मिलियंस में जाता है, जिसमें से वो एक हैं जी। उनकी मेहनत का नतीजा है, मैं उन्हें शुरू से जान रहा हूँ, मेहनती हैं, अच्छा करते हैं और काफ़ी मिलियंस में उनके व्यूज़ वगैरह हैं। मैं काफ़ी बीच में बात भी मुझसे चलती रहती है और एक अच्छे कलाकार हैं। तो अच्छे कलाकार को मैं चाहता हूँ कि हमेशा एक मंच स्थान हमारे चक्रधर समारोह और जो भी रायगढ़ में कार्यक्रम होते हैं उन्हें एक सम्मान राशि और उनको उनका सम्मान बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जब चक्रधर समारोह की शुरुआत हुई थी उस समय ऐसा था कि जो कलाकार उभरते कलाकार हैं उनको आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया गया था, लेकिन आज जो है वो पूरा बदल चुका है। आज का परिदृश्य पूरा बदल चुका है, चक्रधर समारोह की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। ऐसा नहीं लगता आपको? नए लोगों को मौका कहाँ मिल पा रहा है? चक्रधर समारोह जब से भी हो रहा है इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों ने शिरकत किया। बिस्मिल्लाह खां जी हुए, आपके क्या बोलते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, परवीन सुल्ताना और कई दिग्गज ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने शिरकत की और पद्म भूषण विभूषण सभी ने यहाँ पर अपना प्रस्तुति। लेकिन यहाँ के जो रायगढ़ के कलाकार, रायगढ़ जिले के और छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको वैसा प्रोत्साहन या महत्व कभी नहीं दिया जाता। जब अपने ही घर में हमको अवॉइड किया जाएगा तो हम क्या गाने के लिए दूसरे प्रदेश जाएं? जब हमें अपने घर पर इज्जत नहीं मिलेगी तो हमें क्या पड़ोस में इज्जत मिलेगी? आप खुद सोचिए इस बात को। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, रायगढ़ में इतना बड़ा आयोजन होता है तो एक अधिकार होता है, जो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनका अधिकार होता है, उनको भी उसमें शिरकत करने देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा छूते रह जाते हैं और इसको इसीलिए जो लोग हैं भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है इसलिए शायद आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं है कुछ, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से भी चूक हो जाती है। और छोटी सी चूक में अगर कोई कार्यक्रम का इस प्रकार का मीडिया में फैलता है तो मैं चाहूँगा कि इसमें सुधार किया जाए। और यही कहूँगा जो स्थानीय कलाकारों का नाम नहीं है, आप जब उन्हें प्रोग्राम के लिए कॉल कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, तो उनका छोटी सी उनका नाम भी अगर दे दें तो उनका भी एक सम्मान बहुत बड़ा रह जाएगा
और कोई किसी प्रकार की बातें ना तो मीडिया में फैलेगी ना कलाकारों में फैलेगी, और कलाकार भी संतुष्ट रहेंगे। मैं यही चाहता हूँ आयोजन समिति से। और मेरा यह विनम्र निवेदन है कि या तो ब्रोशर में उस नाम को दर्ज करें या फिर उसे प्रेस विज्ञप्ति में कार्यक्रम का पूरा विवरण दिया जाए। चलिए, ये तो हो गई चकदर समारोह की बात। अब आपके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी, बताइए। आपने कहाँ से कला सीखा, और जो चकदर समारोह में आप जो प्रदर्शन करने वाले हैं जी, क्या किन चीज़ों का? कला की बातें ऐसी है कि मुझे काफ़ी बचपन से मतलब मुझे शौक था संगीत में। जब संगीत में सुनता था, जैसे रायगढ़ में जब मैं जैसे बड़ा हुआ तो कहीं जैसे मुझे संगीत की आवाज़ आती थी। जैसे पहले ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते थे, कोई भी कहीं कुछ हो रहा है तो जहाँ से भी आवाज़ आती थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं रायगढ़ में खोजने निकल जाता था उस दिशा में कि प्रोग्राम आखिर हो कहाँ रहा है जी। और मैं वहाँ तक पहुँच जाता था, ये है। और प्रोग्राम मैं देखता था और मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन इनके जैसा स्टेज में मतलब कभी गाऊंगा, सीखूंगा। तो मेरा एक मतलब मन था, सपना था, ये है। और फिर मेरे ही फैमिली में मेरे ताऊ जी हैं, वो ऑर्गन प्लेयर थे, तो जो अंबिकापुर सूरजपुर में रहते थे, अभी तक खैर वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो उनके पास एक ऑर्गन था, तो मैंने उस ऑर्गन को बजाना सीखा। तो वो उन्होंने देखा कि मैं बहुत जल्दी कैच कर लिया जी उस धुन को बजाने में। तो वो मुझे बोले कि आप जाकर कहीं शिक्षा लो संगीत की। तब मैंने रायगढ़ में, जो कि जैसे आप सभी जानते हैं, कला गुरु श्री वेदमणि सिंह ठाकुर जी, जो कि यहाँ पर लक्ष्मण संगीत महाविद्यालय दरुआपरा में स्थित है जी, वहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और 6 वर्षों तक वहाँ पर मैंने अपनी संगीत की शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली और प्रयाग संगीत समिति से संगीत में प्रभाकर की डिग्री हासिल की। जी। चकदर समारोह में क्या प्रदर्शन? चकदर समारोह, वैसे तो मैंने चकदर समारोह में सन 2007 में, सन 2009 में और सन 2011 और 19 में मैंने वहाँ पे गायन किया है। लेकिन मैंने अपने गुरु जी वेदमणि सिंह ठाकुर जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चक्रधर समारोह की शुरुआत ही जी बिल्कुल जब होती है तो गणेश वंदना और सरस्वती वंदना मेरे आदरणीय गुरु वेदमणि सिंह ठाकुर जी के द्वारा ही संपन्न होती आई है। और मैं चाहूँगा कि हमेशा ही उनके कर कमलों और उनके संगीत से महफिल सजी रहे। तो उन्हीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और मैं चाहता था कि जब मेरा प्रोग्राम चकदर समारोह में कभी हो, इंडिविजुअल स्वतंत्र, यह प्रोग्राम मेरा स्वतंत्र है, तो मैं चाहता था कि मैं सर्वप्रथम जो भी गाऊं अपने गुरु जी जहाँ से मैंने शिक्षा ली है, क्योंकि मैं अक्सर जो सोचता हूँ मैं वही करता हूँ, भले वो कुछ वर्षों बाद होता है, लेकिन मेरी सोच है कि अगर आप बोलते हो तो उसको कर क्या आपको दिखाना जरूरी है जी, ये है। तो मेरे गुरु जी की स्वरचित जस गीत का गायन है और इसमें मैंने जस गीत के लिए ही आवेदन दिया था शासन को, और मुझे शासन ने अनुमति प्रदान की, लेटर दिया। तो मैं उस दिन जस गान करना चाहूँगा, क्योंकि जस गान एक देवी भक्ति भी उसमें हो जाती है और एक हमारा, जैसे हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं तो छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है जी वो भी उसमें समाहित होती है। और भक्ति गीत वैसे भी जस गीत बहुत अच्छे हैं। तो सर्वप्रथम अपने गुरु जी के जस गीत जो स्वरचित है उससे मैं कार्यक्रम का आगाज करूँगा। थोड़ा सा कोई गाना अगर जो आपको पसंद हो या आपका गाया हुआ हो, ऐसा कोई गाना एक जो। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि कुछ गाकर सुनाइए, तो मेरे गुरु जी वेदमणि सिंह ठाकुर जी की स्वरचित रचना है जस गीत। इसे मैं 2 लाइन आप सभी दर्शकों को सुनाना जरूर चाहूँगा। चंद्रा से ने मैया तोरे जस गावाओ, 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 जस गावाओ तोर जस गावाओ, जस गावाओ तोर जस गावाओ, चंद्रा से ने मैया तोरे जस गावाओ, चंद्रा से ने मैया तोरे जस गावाओ। महानदी और माण नदी के धारा निकलागे, महानदी और महानदी के धारा निकलागे, जेकर संगम चंद्रपुर मादाई ते बिराजे, जेकर संगम चंद्रपुर मादाई ते बिराजे। नेवरात में तोर नाम के, नेवरात में तोर नाम के जोत जलावाओ, जस गावाओ, चंद्रा से ने मैया तोरे जस गावाओ, चंद्रा से ने मैया तोरे जस गावाओ। जय चंद्र सेनी मैया, जय नाथन लाई। बहुत सुंदर गीत जी, बहुत सुंदर गीत है और आशा करते हैं कि लोगों को बहुत पसंद आएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इसी के साथ जो अपना इंटरव्यू वो ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। खबर उजागर
का भी बहुत, और मनीष भाई का भी, और जो भी इनके साथी टीम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये थे हमारे साथ विजय शर्मा जी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की, चकदर समारोह के बारे में भी बातें की, ढेर सारी इन्होंने जो अपनी राय है वो भी हमारे सामने रखा और बिल्कुल बेबाक तरीके से उन्होंने रखा। अब जुड़े रहें खबर उजागर से, देखते रहें खबर उजागर।